अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। इस वक्त हम मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ लीडर रहनुमा आज़ाद कासरू साहब मौजूद हैं और इनसे हम पूछते हैं कि जो लॉन्ग मार्च फैसलाबाद के हवाले से हो रहा है, इसमें क्या तैयारी हुई अभी तक, क्या हिकमत अमली है जी? जनाब बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो सबको आज अल्लामा इकबाल डे है, वो उस मुफक्कर का दिन जिसके हमें आज़ादी के बारे में बताया, खुददारी के बारे में बताया और ख़ासकर हमारे नौजवानों को शहीन यानी कि अपनी मनाजिल को हासिल करने की परवाज़ के बारे में बताया। ये तो आज बहुत अच्छा दिन है। दूसरा ये है कि जी हिकमत अमली जो ऊपर से हमारी क़यादत ने हम लोगों को दी है, अकॉर्डिंगली फैसलाबाद वाले उस पे काम कर रहे हैं और असद उमर साहब आ रहे हैं, वो आके टोबा टेक सिंह, जंग, फैसलाबाद, जड़ांवाला, चिन्योट और सरगोदा में मोबिलाइजेशन करेंगे, लोगों को मुतहरिक करेंगे और उनमें तहरीक पैदा करेंगे लॉन्ग मार्च की। फिर जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमारे लीडर इमरान खान साहब इस काबिल हो गए कि वो लॉन्ग मार्च की क़यादत कर सकें, जो कि उन्होंने अज़म का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह 10-12 दिन तक वो पहुंच जाएंगे पिंडी। फिर हम सब लोग यहाँ से वल्वले के साथ उस हकीकी आज़ादी की हासिल करने की जुस्तजू के साथ वहाँ पे जाएंगे और आप देखेंगे कि इंसानों का जो समंदर की बात होती है ना, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा और तब तक वहाँ रहेंगे जब तक हमारी क़यादत कहेगी और इंशाअल्लाह हम अपना हक और अपना मकसद पूरा करके वापस आएंगे। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप हल्के में वर्किंग भी करते हैं, आपके भाई एमपीए भी हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का। लोगों के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से कैसा जज़्बा है? जी, बहुत अच्छी बात है। ये असल बात ही ये पूछने वाली होती है आजकल, जो कोई इंटरव्यू ले रहा हो वो पूछे कि लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, लोगों की क्या सोच है। अब इस प्रॉस्पेक्ट को समझने के लिए आप थोड़ा-सा ना आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना होगा। 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये चीज़ हो रही है जी कि हर महीने 5.5 लाख नौजवान बच्चा और बच्ची जो है ना 18 साल के हो रहे हैं। इट्स मीन के हर महीने 5.5 लाख में से 80 से 85% इमरान खान की सोच वाले लोग एसोसिएट हो रहे हैं। एक तो ये देखिए कितना बड़ा फ्लो आ रहा है यहाँ पे पीटीआई में और इमरान खान के नज़रियात को परवान चढ़ाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस किस्म की महंगाई हो चुकी हुई है और लोगों की ज़िंदगी अबतर हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बिज़नेसेस ख़त्म हो रहे हैं और आपने मीन्स जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बुरी से बुरी हो चुकी, इसका भी एक असर आ रहा है। लोग फिर कंपैरिज़न करने लग गए हैं। वो देखने लग गए हैं कि जो पिछली हुकूमत थी, जिसके बारे में इन 13-14 जमातों ने 4 लॉन्ग मार्च किए, हर रोज़ कोई ना कोई शो डाली रखते थे, उनके साथ कंपैरिज़न करते हैं। जब वो कंपैरिज़न करते हैं, वो देखते हैं कि भाई वो जो पिछली हुकूमत थी, उसने 10-10 लाख रुपया हेल्थ कार्ड का दे दिया। कोई बंदा बीमार होता, किसी से माँगना नहीं पड़ता, किसी के पास नहीं जाना पड़ता, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, उनके लव्ड वन्स वहाँ से हेल्थ की फैसिलिटी को लेते हैं, वो बड़ा राहत महसूस करते हैं। 1.25 लाख बंदा इस वक़्त हेल्थ कार्ड को यूज़ कर चुका है पंजाब में। मीन्स 1.25 लाख से मुराद आपके 1.25 से 1.5 करोड़ बंदा, अगर 6 की भी एवरेज लगाई जाए, तो उससे मुस्तफ़ीद हो चुका है। ये वर्ड ऑफ माउथ जो चल रही है ना लोगों को, अब फिर आप प्राइसेस देख लें, किसी कमोडिटी की प्राइस उठा के देख लें, किसी कमोडिटी की प्राइस उठा के देख लें, आपको लगेगा कि इमरान खान के दौर में इनसे सस्ती चीज़ है। अब ये 2 महरक़ात हो चुके हैं, एक आज़ादी का जज्बा, तीसरा वो जो रजीम चेंज किया था, एक स्टेबल हुकूमत को ज़बरदस्ती फ्रॉड करके, अग़यार की मदद से और अंदरूनी साज़िशों की मदद से आपने उसको उतार दिया, लोगों को उसका भी गुस्सा है। ये 1, 2, 3 एलिमेंट्स जब इकट्ठे हो गए हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे 5 उँगलियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा कर दो तो मुक्का बन जाता है। अब ये मुक्का बना हुआ है और इस ज़ोर से लग रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे कि वो अब अभी की अभी नॉकआउट हुई, आप देख लीजिएगा 5, 7, 10 दिन में वो नॉकआउट हुई नज़र आएगी। और हमारा अज़म हाई है, लोग इन महरक़ात को सामने रखते हुए तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और इंशाअल्लाह हम
اس ملک کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگ جو قربانی دے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ان کے رائے گنی جائے گی، بلکہ اس سے ملک آن ٹریک آ جائے گا اور بہتری سے بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو تھے آزاد کاستر صاحب، ہمیں اپنی قیمتی راہ سے مستفید کر رہے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو عام ورکر کی اور لیڈرز کی فیصلہ آباد کے حوالے سے یا پورے پاکستان کے حوالے سے ہم آواز پہنچاتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بھی۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر امجد جی میں کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔